हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फीड फ्रेश फूड्स में। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम चल ही रहा है। सर्दी भी अपने पूरे सबाब पर है और सर्दी के साथ साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है सर्दी के साथ में। उसके साथ में सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, घुटनों का दर्द आदि तरह तरह की व्याधियाँ भी सताने लगती हैं। तो आज इन्हीं सब से हम छुटकारा पाने के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई भी कह सकते हैं और उसको मिठाई भी कह सकते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। नाम है पंजाब की प्रसिद्ध पिन्नी। इसको कहीं कहीं आटा लड्डू भी बोलते हैं, गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर देते हैं। इसमें हम देसी घी डालेंगे। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मखाने। हमने 100 ग्राम मखाना लिया है, इसको हम इसके अंदर रोस्ट करेंगे। इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, इसी तरह की आवाज़ आनी चाहिए जब भी रोस्ट हो जाता है पूरी तरह से। बस अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमने एक परात ली है, इसमें इनको निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम थोड़ा घी और डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने ये 100 ग्राम आलमंड लिए हैं, बादाम लिए हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हमने 100 ग्राम ये काजू लिए हैं, ये काजू भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इनको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि इनकी मॉइस्चर निकल जाए और इनकी थोड़ी सी फ्लेवर एनहांस हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो गए हैं। बस इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा इनको लाल नहीं करना। इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। काजू और बादाम हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब ये हमने थोड़ी किशमिश ली हैं, एक किशमिश भी इसके अंदर डाल देते हैं। इनको भी हल्का सा रोस्ट कर देते हैं। इनको भी हल्का ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये पैन में जो हमारा घी बचा है, इसी में हम ये 100 ग्राम हमने गोंद लिया है, खाने का गोंद, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोंद बिल्कुल फूल करके दोगुना हो गया है और ये बिल्कुल क्रंची हो गया है। इसको अच्छी तरह से पकाना है हमें। अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो फिर ये दांतों में चिपकेगा, और अच्छी तरह से अगर भुन गया तो फिर ये दांतों में चिपकेगा नहीं। अब देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है, फूल करके भी दोगुना हो गया है। अब हम इसको भी निकाल देते हैं। इसको भी एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हमने आधा किलो 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसको भी पहले ड्राई रोस्ट करेंगे इसी पैन में।
ये जो घर में सिंपल आटा यूज़ करते हैं फुल ग्रेन आटा, वही हमने लिया है। इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं लिया है। पिन्नी को कुछ जगह आटा लड्डू भी बोलते हैं, कुछ जगह इसको गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। लेकिन ये कहने को तो मिठाई है, लेकिन मिठाई से ज़्यादा ये एक दवाई है। बस सर्दियों में एक लड्डू रोज़, सर्दी छूमंतर, दर्द गायब। तो एक तरह से दवाई का भी काम करती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में जितनी स्वादिष्ट है उतनी स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। घर पर बनाएं, बच्चों के साथ खाएं और खिलाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। इसको हमें धीमी आंच में ही लाल होने तक पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसमें घी ऐड करेंगे। देखिए आटा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें घी क्यों नहीं डाला। तो यहाँ मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ कि आटे के अंदर मॉइस्चर होती है और हम इसको ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो मॉइस्चर रिमूव हो जाए। अगर हम शुरू में इसमें घी डाल देते तो मॉइस्चर इसके अंदर बनी रहती और इससे हमारी पिन्नी की या लड्डू की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अब हमने इसको शुरू में ही हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, इससे इसकी मॉइस्चर रिमूव हो गई है, तो उससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए हमने शुरू में इसमें घी नहीं डाला है। अब ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, देसी घी डालेंगे इसको और देसी घी में इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करेंगे। आधा किलो आटा हमने लिया है, तो आधा किलो के आसपास ही हमारा इसमें घी लग जाएगा। इसको हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रखनी है। लो फ्लेम में ही हमें इसको मीठी मीठी आंच में भूनना है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। उससे इसका स्वाद पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। तो इसको हमें धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही भूनना है जब तक ये घी छोड़ना शुरू ना कर दे। ये घी अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यूस हिलाते हुए भूनेंगे। देखिए बैटर अच्छी तरह से भून गया। आप देख रहे होंगे इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल एकदम रेडिश ब्राउन हो गया है। बस अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये अपनी हीट में भी थोड़ा सा और पकेगा और इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। गैस हमने बंद कर दी है। इसको 2 मिनट और ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। चलिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए अब हम इस बैटर को हमने एक ये परात ली है, इसके अंदर हम शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए जब तक हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हमने जो मखाने रोस्ट करके रखे हुए थे इनको हम मैश कर लेते हैं। ये हमने एक मैशर लिया है, इससे हम इनको मैश कर लेते हैं। हम इनको चॉपर में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत बारीक हो जाएंगे और फिर इनकी बाइट नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि पिन्नी में इनकी थोड़ी सी क्रंची बाइट आए, इसलिए हम इनको चॉपर में ना करते हुए मैशर से मैश करेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इनको मैश कर लिया है। अब हम इनको इसी बैटर के अंदर ऐड कर देते हैं। अब जो हमने ये ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे इनको भी हम एक चॉपर में डाल करके इनको चॉप कर लेते हैं।
ये हमने काजू और बादाम भी रोस्ट कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। इनको भी हम एक पॉट में निकाल देते हैं। और इसे भी हम इसी बैटर के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमने गोंद रोस्ट किया था इसको भी हम चॉप कर लेते हैं इसी चॉपर में डाल करके। ये गोंद को भी हमने चॉप कर लिया है, इसको भी निकाल लेते हैं। इस गोंद को भी हम इसी बैटर में ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमने किशमिश रोस्ट की थी, ये किशमिश भी हम इनको चॉप नहीं करेंगे, ये ऐसी की ऐसी इसमें होल की होल बैटर में डाल देते हैं। अब ये हमने 1 किलो शुगर पाउडर लिया है, शक्कर बूरा ली है, इसको तगार भी बोलते हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये पूरा बैटर हमारा पिन्नी का तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसकी पिन्नी बनाएंगे। देखिए सारे इंग्रेडिएंट हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। अब चलिए अब हम इनकी पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। पिन्नी वैसे तो मुट्ठी की शेप में होती है, लेकिन मैंने लड्डू की शेप में बनाऊंगा। इस शेप में हमने लड्डू की शेप में इनको बना करके रख लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पिन्नी तैयार कर लेंगे। शेप या साइज आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से हम ये सारे लड्डू सारी पिन्नी तैयार कर लेते हैं लड्डू की शेप में। देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं, यानी पिन्नी तैयार कर ली है, हमने लड्डू की शेप दी है। इनको आप पिन्नी भी बोलें या आप इनको गोंद के लड्डू, आटा लड्डू भी बोलें। इस तरह से हमने बना करके सब तैयार कर लिए हैं। बस आप भी घर पर बनाएं, फ्रेश खाएं, हेल्दी रहें। एक लड्डू रोज़ खाएं, सर्दी दूर भगाएं, सर्दी से होने वाली बीमारियों से निजात पाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।